जय श्री सीताराम। सभी दर्शक विद्वतजन, सभी संतों को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय थोड़ा गंभीर है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ तथाकथित ऐसे संत या संप्रदाय हो गए हैं जो एक दूसरे की उपेक्षा, उनमें कमियां निकालना इत्यादि में लगे हुए हैं। अभी जल्दी एक घटना सामने आई जिसमें इस्कॉन के अमोघ लीला प्रभु ने जो बातें कही उसको सुनकर दिल बहुत दुखी हो गया। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर जो उनके विचारों को जत्तो मत तत्तो पंथ के ऊपर टिप्पणी की, ऐसा लगा जैसे उन्होंने कभी सनातन हिंदुत्व के बारे में जाना ही नहीं। वो जो बातें करते हैं वो एक साधारण बातें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जो सेवाएं हैं वो सनातन धर्म के लिए अपार हैं, वो हमारे लिए एक आदर्श है। उन्होंने उनके ऊपर जो आरोप लगाया कि वो मांस खाते थे, वो सिगार पीते थे, सिगरेट पीते थे, ये सब मूर्खों के कार्य हैं। क्योंकि संतों की हमको केवल अच्छाइयाँ देखना चाहिए। हर मनुष्य में कुछ ना कुछ कमी होती है। केवल पूर्ण कमी से रहित अगर कोई है तो वो परमात्मा है। इसीलिए हमारे जो संत हैं वो हमारे लिए परमात्मा स्वरूप होते हैं। उनके अंदर की सभी अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई अगर त्रुटि है तो वो हमारे ग्रहण योग्य नहीं है। अगर मैं उस पर विचार करता हूँ तो इसका मतलब कि मैं स्वयं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं उस महात्मा के बारे में कोई चर्चा कर सकूं। उन्होंने आज एक हमारे संत हैं वृंदावन में, श्री प्रेमानंद जी महाराज, उन पर भी टिप्पणी की। मैं ऐसा नहीं कहता, हर संत, हर व्यक्ति का अपना स्वयं का विचार है, स्वयं के मत है। परमाम्बा महारानी राधा जी का स्मरण मात्र ऐसा है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। केवल एक बार स्मरण करेंगे, राधा का स्मरण करेंगे, कृष्ण दौड़े चले आएंगे, क्योंकि ये भाव है लोगों के। जिस प्रकार राम के बिना सीता, शिव के बिना पार्वती, वैसे राधा के बिना कृष्ण। इसीलिए किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हमें उसके बारे में, अपने बारे में, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अगर हम किसी कण में भी परमात्मा का स्वरूप, खंभे में भी देखेंगे तो वहाँ भी प्रकट हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि एक ही मंत्र है। मंत्र की मैं चर्चा नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ तो केवल भाव से प्रकट हो जाते हैं, मंत्र की जरूरत ही नहीं है। आप केवल कह दीजिए इस खंभे में भगवान है, प्रकट हो गए। आपका भोजन क्या था, आपका पहनावा क्या था, आप क्या करते थे, इससे कोई मतलब नहीं। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की मिटह कोटि अपराध। करोड़ों अपराध हमारे नष्ट हो जाएंगे, बस एक पल के लिए हम परमात्मा के स्वरूप का, अपने सदगुरु, सद ऋषि, सद परंपरा के व्यक्ति का केवल ध्यान करें। हम बहुत दुखी हैं ऐसी बात सुनकर। मैं अमोघ लीला प्रभु जी से कहना चाहता हूँ कि आप भगवत नाम संकीर्तन, भगवान के भजन इत्यादि का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन हमारी परंपरा में आए हुए सभी बड़े जितने संत महंत महर्षि हुए हैं, सभी एक से बढ़ के एक सिद्ध हैं, उनका भी अध्ययन कीजिए, उनके बारे में जानिए, तब उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी आप करिए। अभी हम पढ़ रहे थे, एक हमारे महात्मा हैं, उन्होंने उनके ऊपर एक वीडियो बनाया है। डॉक्टर हैं, स्वामी महामंडलेश्वर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया।
बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने समझाया। लेकिन मैं तो कहता हूँ किसी भी संत के ऊपर टिप्पणी करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि संत ही भगवान के स्वरूप का एक बिंब है। ऐसे हजारों संतों को जब हम मिलाएंगे तो भगवान के अनंत बिंब के समान हो जाएगा। हम सभी सनातन धर्मियों से कहना चाहते हैं, हमको एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना है। हमें नए आविष्कार करके परमात्मा को प्राप्त करके नए नए आयाम को प्राप्त करना है। हमें मार काट, अपनी बात थोपना इत्यादि पे चर्चा नहीं करना है। हमारे यहाँ कोई मांस बेचता है, फिर भी वो भगवान शालिग्राम को अपने पास रखकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जिस कृष्ण की वो बात कर रहे हैं, जिस कृष्ण का वो प्रचार कर रहे हैं, वो कृष्ण तो प्रेम के लिए किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार है। इसीलिए उन्हें किसी भी प्रकार से हमारे धर्म के ऋषि महर्षियों के ऊपर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आप सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सनातन धर्म की व्यवस्था को जानिए, समझिए, उसके बारे में टिप्पणी ना करिए। आप राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, शिव को मानिए, देवी को मानिए, प्रकृति को मानिए, अनंत ईश्वर को मानिए, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद किसी भी वस्तु को आप मानिए, गीता रामायण पढ़िए, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बस आप भगवत नाम संकीर्तन करें, भगवान का भजन करें, भगवान को प्राप्ति करने का मार्ग अपनाएं, एक दूसरे पे टिप्पणी करने से बचें। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सभी एक हैं। हाँ, आप लोगों के कार्य बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को करोड़ों लोग सुनते हैं, समझते हैं। आप लोगों को तो सबका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार से आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, वो सम्मान नहीं है, वो हमारे धर्म पे कुठाराघात है। बस और कुछ नहीं। जय श्री सीताराम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात जन जन तक पहुंचाएं।